हेलो साथियों, आप सभी लोगों ने असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 का एग्ज़ाम दिया था, जिसका आंसर की जारी हो चुका है। और आंसर की आने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस बार साइको के लिए कितने नंबर तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, अब की बार साइको के लिए कट ऑफ क्या होगी। और आप में से बहुत से साथी हमारे ऐसे भी हैं जिनका पार्ट ए तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन पार्ट बी में वो 1 नंबर से 2 नंबर से डिसक्वालीफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए रेलवे ने ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया है। आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको गलत लगे उसमें ऑब्जेक्शन कीजिए। और आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस बार पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग शुरू से देखिएगा जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसा कि साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँ तो कट ऑफ की, तो इसमें जो साइको के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे उसमें जो कट ऑफ रहने वाला है अनरिजर्व के लिए अगर आपका नंबर 65 से लेकर के 70 के बीच में है तो समझ लीजिए कि आप लोगों को अब की बार साइको के लिए बुलाया जाएगा। 65 to 70 के बीच में अनरिजर्व वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे OBC में आते हैं, तो OBC वालों के लिए जो अब की बार कट ऑफ रहने वाली है वो 60 से लेकर के 65 के बीच में रहेगी। इसी तरह से जो हमारे SC भाई हैं उनके लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 55 to 60 रहेगी। इतना आप याद करके चलिए, 55 to 60 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अब की बार साइको के लिए बुलाए जाएंगे। और इसी तरह से ST के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 50 to 55 या 50 to 53 के अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है। तो अगर आप ST से हैं तो आपका 50 नंबर के ऊपर है तो आप निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को साइको के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है कि साइको के बाद क्या कट ऑफ बढ़ता है कि सेम कट ऑफ रहता है। तो साथियों, साइको के बाद आप लोगों का फिर से एक कट ऑफ बनाया जाएगा और उस कट ऑफ में आप लोगों का जो पार्ट ए का पोर्शन है इसका 70% ऐड किया जाएगा और जो आप साइको देंगे उसका 30% ऐड किया जाएगा। दोनों को मिला करके फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ रहेगा, अगर आप उसको पार करते हैं तो फिर अगले स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। अगर उसके नीचे रह जाते हैं तो आप लोगों को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये रहा आपका कट ऑफ। अब बात करते हैं साइको में कितने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि 2018 में अगर बात करें तो 2018 में जो साइको के लिए बुलाए गए बच्चे थे वो वैकेंसी का 8 गुना थे, यानी जितनी वैकेंसी थी उसका 8 गुना बच्चों को साइको के लिए बुलाया गया था। तो इस बार भी ये मान लीजिए कि 8 गुना बच्चे साइको के लिए बुलाए जाएंगे। अब साइको में 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो उसमें ये समझ लीजिए कि 50% बच्चे साइको में फेल होंगे। 50 to 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो साइको को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 30% या 40% बच्चे बचेंगे वो साइको क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद जा कर के उनका मेन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब आते हैं जो हमारे भाई पार्ट ए जिनका बहुत बेहतर हुआ है, पार्ट बी में उनका कम नंबर आया है, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं कि क्या पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। इसको लेकर के उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को निश्चिंत करवाना चाहता हूं कि साथियों, 2018 की अगर हम वैकेंसी देखें तो वहां पर पार्ट बी और पार्ट ए दोनों में नॉर्मलाइजेशन किया गया था। इसके पीछे का रीज़न था कि कई शिफ्ट में पेपर हुए थे और वहाँ पर कुछ शिफ्ट में पेपर हार्ड था, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी था। तो जिसको इक्वल करने के लिए वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया गया था और बहुत से बच्चों का जो पार्ट बी जिनका डिसक्वालीफाई था, जो फेल थे, वो भी वहाँ पर पास हो गए थे।
और उस समय जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे वो 4 से 5 नंबर, किसी किसी के 6 नंबर, किसी के 10 नंबर तक भी बढ़े थे। तो इस बार भी जो पेपर है वो 2 दिन यानी कि 4 शिफ्ट में हुआ है। तो यहाँ पर ये मान कर के चलिए कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, क्योंकि जो पेपर है वो 4 शिफ्ट में हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों का पेपर इजी हो सकता है, कुछ लोगों का पेपर हार्ड हो सकता है। तो जिसको लेकर के अभी कोई ये नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही, या फिर ये भी नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो जहाँ तक चांस है कि 2018 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो इस बार भी आप लोग मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। इसको आप अपने दिमाग में रखिए। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोग भी साइको के लिए बुलाए जाएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन में बच्चे बुलाए जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, नंबर बढ़ता है तो बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये मान लीजिए कि फिर कटअप भी थोड़ा सा हाई चली जाएगी। तो जो अनरिजर्व के लिए कटअप मैंने 60 to 70 बताया था, वो 70 to 75 यानी 5 से 6 नंबर कटअप इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? इसके पीछे का रीज़न है कि जो बच्चे पार्ट बी में फेल हुए हैं, वो बच्चे पार्ट ए में अच्छा खासा नंबर लाए हुए हैं। ये आपको मान करके चलना है, क्योंकि पार्ट बी में सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिसके नंबर 70 प्लस है। ठीक है, तो पार्ट बी में वो पास हो गए हैं, लेकिन पार्ट ए में उनका नंबर जो है वो किसी का 55 है, किसी का 60 है, किसी का 65 है। इस तरह से नंबर उनका पार्ट ए में है, और पार्ट बी वो किसी तरह से क्वालिफाई हो गए हैं। अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किन बच्चों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो कटअप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब कटअप बढ़ेगी तो जो बच्चे कम नंबर लाए हैं, जिनको चांस बन रहा है कि साइको के लिए बुलाए जाएं, वो बच्चे मेरिट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो पार्ट बी में भी बच्चे पास होंगे, और पार्ट बी में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका पार्ट ए बहुत अच्छा खासा नंबर लाया हुआ है, तो ऑटोमेटिक है कि मेरिट बढ़ेगी। और फिर जो बच्चे कम नंबर लाए हुए हैं, जिनको चांस है साइको में बुलाए जाने का, वो हो सकता है कि फिर साइको के लिए नहीं बुलाया जाए, क्योंकि कटअप बढ़ेगा तो फिर आप लोगों का चांस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो बच्चे पार्ट बी में फेल हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा और उन्हें साइको के लिए बुलाया जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो उन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जो कम नंबर लाए हुए हैं, और पार्ट बी जो क्वालिफाई है, पार्ट बी क्वालिफाई है, पार्ट ए में कम नंबर है, तो उन बच्चों को चांस मिल जाएगा साइको देने का। तो अभी हम सब को ये देखना चाहिए कि साइको पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही या फिर नहीं होगा। इसको लेकर के अलग अलग लोग अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो भ्रमित हो रहे हैं। तो आप लोग भ्रमित मत होइए। जिनका 1-2 नंबर है तो वो मान करके चलिए कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको मौका मिल जाएगा। अब आगे जो एग्ज़ाम आपके हैं उसकी तैयारी करते रहिए। अगर साथियों हम इसमें थोड़ा सा और अगर डिटेल में बताएं आप लोगों को, जब आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट का साइको पास करेंगे तो उसके बाद मैंने बताया एक कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ को क्वालिफाई आप लोग करिएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आप लोगों का आँख जो रहेगा वो 6/6 चेकअप होगा। उसके बाद में नॉर्मल सभी चेकअप होते हैं, जैसे कान का, आँख का, ECG, हार्ट, एक्सरे, ब्लड, यूरिन, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चेक होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आँख के ऊपर। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी आँख 6/6 होनी चाहिए, आपको नाइट विजन नहीं होना चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आपकी आँखों में कोई दोष नहीं है तो आप लोग मेडिकल आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, जहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद फिर आप लोगों को फील्ड ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पहले तो आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी इंस्टीट्यूट में, उसके बाद फिर आपको फील्ड में भेजा जाएगा। 5 से 6 महीने, 3 महीने, जितने भी दिन का ट्रेनिंग होता हो वहाँ पर फील्ड में भेजा जाएगा। तो अभी हम सब जब देखते हैं तो फील्ड में बहुत सारे लोको पायलट जो ट्रेनिंग के लिए आए रहते हैं, वो गुड्स ट्रेन में बैठ करके अपना
जिस रूट में उन्हें चलना रहता है वहाँ पर ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों की भी ट्रेनिंग होगी। गुड्स ट्रेन में आप लोगों को बैठ करके जिस रूट पे आपको जाना है उसमें जाना रहेगा, वो सब चीज़ें देखनी रहेंगी, वो बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या क्या चीज़ें नोट करना है। तो उस तरह से आप लोग अपने कॉपी पेन में उसको नोट आउट करते रहिए। फिर जब आप लोगों की फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप लोगों को गुड्स ट्रेन पर लोको पायलट के साथ में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में जाना रहेगा। तो वहाँ पर फिर आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, फिर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस, जो कि आप लोगों को आगे भविष्य में अगर लोको पायलट बनते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि हम सब जब ड्यूटी पर रहते हैं तो बहुत असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट लोग आते रहते हैं। उनसे बात करने पर उनकी सैलरी के बारे में मैंने जानकारी ली थी। तो उनकी सैलरी क्या क्या मिलती है वो आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा। तो साथियों, जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं जो अभी नई वैकेंसी में भर्ती होंगे, उनका जो बेसिक रहेगा वो 1900 रहेगा, यानी 19,000 उनका बेसिक पे रहेगा। इसके बाद में आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, एनएच मिलेगा, और उसके बाद में आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम पूरा जोड़ें तो जो नए बच्चे हैं उनको 60 to 65,000 के अप्रॉक्स सैलरी बनेगी। अगर आप नए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी सैलरी 60,000 से लेकर के 65,000 के बीच में रहने वाली है। इसमें आप लोगों को ओवर टाइम भी मिलता है। अगर आप लोग ओटी करते हैं तो ओवर टाइम भी आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों की सैलरी रहेगी। इसमें ड्यूटी आवर की बात करें साथियों, तो ड्यूटी आवर आपका 8 से 10 घंटे का रहता है। और आपको जब ड्यूटी ज्वाइन करिएगा तब से आपका ड्यूटी आवर स्टार्ट हो जाता है। उसमें चाहे ट्रेन चले या खड़ी रहे तो आपका ड्यूटी आवर चलता रहता है। तो इस तरह से आप लोगों की सैलरी मिलेगी। समझ लीजिए कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी, 60 से 65,000 की सैलरी। और आपको केवल बैठ करके ट्रेन चलाना रहेगा। अभी तो चलाने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, अभी आप लोग असिस्टेंट के रूप में काम करिएगा। बाद में जब आप 3 साल 5 साल अच्छे से ट्रेनिंग कर लेंगे तो बाद में आप लोगों को ड्राइवर यानी कि लोको पायलट बनने का मौका मिलता है। अगर आपका सब कुछ सही रहा, अच्छे से ट्रेनिंग किए, अच्छे से ट्रेनिंग पास किए, तो फिर बाद में आप लोग लोको पायलट बनिएगा। पहले लोको पायलट गुड्स ट्रेन के बनाए जाते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे उनकी सर्विस पूरी होती जाती है, जैसे उनकी ट्रेनिंग रहती है, एक्सपीरियंस जैसे रहता है, उसी के अनुसार उनको पदोन्नति मिलती है। बाद में पैसेंजर ट्रेन मिलेगी, फिर और बाद में आप लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोगों का ड्राइवर का सफ़र रहता है। और इसमें आप लोग 60 साल की नौकरी करिएगा, आराम की ज़िंदगी जिएगा। तो इस तरह से जो लोग हमारे साथी असिस्टेंट लोको पायलट बनने के इस शुभ अवसर पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। आप जल्द से जल्द असिस्टेंट लोको पायलट बनिए, फिर बाद में लोको पायलट बनिए। अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, पैसा आप भी कमाइएगा, लेकिन अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और नौकरी समझ लीजिए कि साथियों माता पिता के आशीर्वाद से ही मिलती है, तो उनका कभी भी अनादर नहीं करिएगा। क्योंकि जब नौकरी आपको मिलेगी तो आपके पैसे आपके पास होंगे, तो आपके अंदर अपने माता पिता का अनादर करने की सोचना नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ही नौकरी मिलती है। तो साथियों, इस तरह से आप लोग पूरा अपना सफ़र कंप्लीट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।